पोस्टर लगाता है तो उसे जेल हो जाती है। मैंने लिख रखा है ना कि विपक्ष पर ईडी, सवाल पर जेल, रोजगार पर पकोड़ा, किसान पर थार, महंगाई पर मार, वक्त की जरूरत मोदी मुक्त भारत। वक्त की जरूरत है, कोई पोस्टर लगा देता है उसे जेल, कोई सवाल करता है उसे जेल, कोई अगर विपक्ष के लोग हैं उसे ईडी आ जाती है। हम करें तो करें क्या? सरकार के खिलाफ अगर आवाज भी नहीं उठा सकते तो फिर हमारा हक क्या है? फिर जो बाबा साहेब ने जो हमारे लिए संविधान बनाया था, तो वो तो उसका भी तिरस्कार कर रहे हैं, तो क्या करें इन लोगों का? क्या हम सवाल नहीं कर सकते? सवाल तो कर ही रहे हैं ना, सभी सवाल हम सवाल तो कर रहे हैं। जब सवाल के बाद हमारे को जेल जाना पड़ रहा है तो फिर क्या? हमारा तो अधिकार है कि हम सवाल कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, धरना भी कर सकते हैं। फिर ये हमारे को डिटेन कैसे करते हैं, फिर हमारे को जेल में कैसे डालते हैं, बेबुनियादी आरोप लगा के ईडी कैसे जाती है? मनीष सिसोदिया का पूरा घर छान लिया, कंबल फाड़ दिए, तकिए फाड़ दिए, दीवारें तोड़ दी, पंखे निकाल दिए, पता नहीं लकड़ियां तोड़ दी, अलमारियां खोल ली, लॉकर की चाबियां तक दे दी, पूरे रिश्तेदारों के घर पे भी ऐसे छानबीन कर ली। मिला क्या? 1 रुपए नहीं। अगर किसी ने घोटाले किए होते, केजरीवाल साहब कहते ना, तो 1-2 करोड़ तो घर में ही मिल जाते, या मशीन, नोटों गिनने वाली मशीन मिल जाती। कहाँ मिला? कुछ नहीं मिला। अब ये कहेंगे कहीं छुपा रखा था। भाई तुमने तो रिश्तेदार भी देख लिए, अब और क्या बचा है? धरती फाड़ के देख लो, कुछ मिले तब बता देना। मनीष सिसोदिया के नाम तो केजरीवाल हटाओ देश बचाओ के जो अभी पोस्टर लगे थे, यहाँ दीवारों पे लगा रखे थे इन लोगों ने, क्या करेंगे? क्या कर लेंगे पोस्टर लगा के? और हम पोस्टर लगाएंगे तो हमारे को जेल हो जाएगी। मतलब सरासर गुंडागर्दी चल रही है। हम सरासर गुंडागर्दी कह सकते हैं। कौन गुंडागर्दी कर रहे हैं? मोटा भाई छोटा भाई कर रहे हैं। मोटा भाई छोटा भाई ने शांति कर रखा है, घर लोकतंत्र को बचा रखा है। आप मेरे हिसाब से उसकी बात कर रहे हो, आप उनकी पार्टी के लग रहे हो। एक सेकंड। हाँ, मोटा भाई छोटा ने देश बचा रखा है। मोटा भाई छोटा कैसा देश बना रहा है? हम हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनकी पद की इज्जत करते हैं, लेकिन उन्हें भी देखना चाहिए काम क्या कर रहे हैं। आप बताइए, आपसे मैं सवाल कर रही हूँ और आप सबसे सवाल कर रही हूँ, क्या काम किया मोदी जी ने? देश बचा, कैसे देश बचा रहे हैं? सरहद पे वो खड़े हैं जवानों की जगह, तो मोदी जी 56 इंच का सीना लेके ऐसे हाथ फैला के खड़े हैं कि पूरी देश की बाउंड्री मैंने फैला रही। वो तो जवान कर रहे हैं, वो तो आर्मी फोर्स है, वो देश बचा रही है। अभी देश से कोई पंगा नहीं ले सकते हैं, इतना मजबूत किया है देश को। देश तो मजबूत आर्मी करती है। चलो मोदी प्रधानमंत्री के गाइडेंस हो गई, मोदी जी कहाँ करते हैं? एक जगह भी केजरीवाल जी ने बताया कि केजरीवाल जी ने अभी नारे में कहा था ना कि वो साइंटिस्ट को लेके बैठे हैं और कह रहे नाली में से जो गैस आ रही है उससे चाय बनाओ। अगर हमारा प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होता तो ये नहीं कहते जब बारिश आती है तब हमारे को दूसरे देश में अटैक करना चाहिए। थोड़ी जो कहते हैं ना कॉमन सेंस होनी चाहिए। हिंदू राष्ट्र बनने की दहलीज पर है, बाबा भागेश्वर धाम हिंदू राष्ट्र बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। देखिए मैं कहती हूँ ना, हिंदू राष्ट्र बना के क्या करेंगे? नहीं, हिंदू राष्ट्र बना के क्या कर लेंगे? हिंदू राष्ट्र बना के सुरक्षित रहेगा। हिंदू तो अभी भी खतरे में नहीं है। हिंदू तो अभी भी खतरे में नहीं है। हिंदू क्या मुस्लिम भी खतरे में है? एक्चुअली मुस्लिम खतरे में, सकता हिंदू को खतरे में है ही नहीं। किसने कहा है? तो बाबा जी भी कैसे कह रहे हैं? देखिए कहने की बात तो कुछ भी कह सकते हैं। चमत्कारी बाबा, ज्ञानी बाबा है, कुछ तो सोच के कहेंगे ना। देखिए हिंदू कहीं खतरे में नहीं ना, पहले हिंदू खतरे में था ना, अब हिंदू खतरे में। और रही बात देश की, जो हिंदू मुस्लिम करते हैं उन लोगों को बस मैं यही कहूंगी कि हिंदू मुस्लिम से थोड़ा ऊपर हट के देखो, देश की बात देखो। जो हर राजनीति के एक एजेंडा रहता है हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। हिंदुओं को इतना हाईलाइट कर रखा है कि हिंदू खतरे में बना रखा है। 2024 तक 25 तक जो है हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, बाबा जी भी कह रहे हैं और बाबा रामदेव जी भी कह रहे हैं। देखिए बाबा रामदेव वो ही हैं जो पहले कभी कहते थे कि हम काला धन वापस लाएंगे, है ना। और एक स्मृति ईरानी थी जो कहती थी, सिलेंडर लेके निकलती थी, प्याज की माला पहनती थी, आलू की माला पहनती थी, याद होगा सबको। अब वो कहाँ चुक गए? अभी रामदेव जी का एक इंटरव्यू है, रामदेव जी को बाबा नहीं कहूंगी मैं, कोई बाबा होते, कोई संत होते, है ना। संत होते तो वो व्यापार नहीं करते। एक टेस्ट हुआ था उनके शहद का, सबने देखा था, शहद नकली था उनका, शहद नकली। जो बाहर से सामान आता है उस पे अपना पट्टी लगा दो पतंजलि की, है ना। टूथपेस्ट नकली था, टूथपेस्ट नकली, शहद नकली, भैया और क्या बनाते हो? विरोध करते हैं। मोदी ने क्या विकास, वही तो मैं आपको सवाल पूछती हूँ। मोदी एक सेकंड, मोदी ने क्या विकास किया? आप मुझे बताइए, आप बताइए, कुछ है जवाब? एयरपोर्ट बना दिया है, एयरपोर्ट रोड बना दिया है, घर घर शौचालय पहुंचा दिया है, क्या कुछ लोग राशन दे रहे हैं। कोई दूसरा देश जो है सुनिए, अभी सवाल दे रहे हैं तो जवाब भी सुनिए। एयरपोर्ट बना दिया, क्या करेंगे? कल परसों किसे बिक जाएगा? अडानी, ठीक है। टॉयलेट बना दिया, हर घर शौचालय बना दिया। शौचालय बनाना उनका काम है। अगर वो प्रधानमंत्री है तो उनका काम है कि वो देश की रक्षा करें। रक्षा क्या? देश का काम करना है। अलग थलग है, सारे विपक्ष अलग थलग हो रखे हैं। विपक्ष अभी एकजुट भी हो सकते हैं। विपक्ष एक मीटिंग में बीजेपी के खिलाफ सारे आ सकते हैं। ममता बनर्जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी टीआरपी है,
बीजेपी का। इधर राहुल गांधी के ऊपर कोर्ट केस भी होगा, 2 साल के लिए सजा देखिए भी जो मिल गया। बंगाल देखिए, देखिए 2024 में पता है 2024 में पता है क्या हुआ, जो अभी बंगाल इलेक्शन में हुआ था ना, 2024 के इलेक्शन में वो होगा, खेला हुआ था ना, खेला होगा। खेला होगा। मैं कहती हूँ ना, बंगाल इलेक्शन में क्या हुआ था, 4 फुट 56 इंच के सीने के शेर पर 4 फुट की दुर्गा बैठी थी, 4 फुट की, और शेर के मुंह से क्या आवाज निकल रही थी, ए दीदी ओ दीदी। शेर के मुंह से क्या आवाज निकल रही है, ए दीदी ओ दीदी। बस जो कहते हैं आप पावरफुल देश ने का अपमान कर रही है। मैंने अपमान नहीं किया, मैं तो सच बता रही हूँ। उन्होंने ए दीदी और दीदी नहीं बोला था। लोकप्रिय प्रधानमंत्री हम तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो क्या हम लोक में नहीं आते हैं? लोकप्रिय तब होते हैं जब वो कुछ काम करते हैं। और आपका सवाल था कि प्यार में कह रहे थे, प्यार में भी कह रहे थे, दूसरे भाषण में उनको गाली दे रहे, और अगर प्यार में कह रहे थे तो ये कहते ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जगह एक दिन उन्होंने पटाओ बोल दिया। जबान लड़खड़ा की थी। अच्छा, राहुल गांधी की जुबान लड़खड़ाती है तो उसे क्या कहा जाता है? राहुल गांधी को जो पप्पू कहा राहुल जाता गांधी है। कहाँ मोदी जी, आप भी कैसी बातें कर रही है? नहीं, मोदी की जुबान लड़खड़ाती है तो बेचारे की जुबान लड़खड़ा गई है ना, और राहुल गांधी की जुबान लड़खड़ाती है तो वो पप्पू। 2024 में प्रधानमंत्री जा रही है तो मोदी जी है। देखिए, राजनीति में भविष्यवाणी नहीं कर सकते, सत्ता कभी भी पलट सकती है, और अगर कहें तो बीजेपी भी आ सकती है। बीजेपी आए, हमको बीजेपी से दिक्कत नहीं है। मैं न्यूट्रल विरोध कर रहे हैं। मैं विरोध कर रही हूँ, लेकिन मैं मोदी जी का विरोध कर रही हूँ। हाँ, बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी है। बीजेपी में चेहरा कौन है? बीजेपी में नितिन गडकरी बहुत अच्छे चेहरे हैं। योगी जी कैसा रहेंगे? बस हाथ जुड़वा लो आप लोग हमसे। गोदी मीडिया का एक ही काम रह गया, मोदी, अमित शाह या योगी। योगी जी कैसे रहेंगे? देखिए, वो तो मैं तो कहती हूँ योगी जी के बारे में कि घंटा उत्तर प्रदेश को सुधार दिया है। आप मेरे पे सवाल दे जा रहे हैं, जवाब भी सुन लीजिए। बताएं। हाँ, मैं योगी जी का ये कहती हूँ कि घंटे के नीचे वो लोगों की चीख दबाते हैं। अब चीख कैसे दबाते हैं, आप ये सुनिए। लोगों की चीख दबाते हैं, बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर के आगे बुलडोजर आग उगल रहा है। बुलडोजर की वजह से 2 माँ बेटी जल के राख हो गई। जिंदा को राख बना देते हैं, लाश को राख बना देते हैं। इतने ज्यादा हाथरस निर्भय वहाँ पे होते हैं, क्या कह सकते हैं? तत्काल सजा दे रहे लोगों को, तत्काल सजा, वाले को तत्काल सजा करने वाले को देनी चाहिए ना। पोस्टर तो उन 2 माँ बेटी ने क्या किया था जो इन्हें तत्काल सजा दी जा रही है? क्या किया था? आप पे जवाब है नहीं होगा, क्योंकि आप मर्डर होता है, केस चलता है। आप लोग ना सच के साथ दिखाया करो। मैं कहती हूँ 2014 से पहले लोग झूठ बोलते थे, मीडिया सच दिखाती थी। अब मीडिया सच नहीं बोलती, लोग सच बोलते, मीडिया झूठ बोलती है। तो आप ही लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होंगे, फिर तो देश का क्या कह सकते हैं? फिर तो देश होगा सोशल मीडिया, मेनस्ट्रीम मीडिया। देखिए, गोदी मीडिया, आप देखो, सच अपने आप मुंह से निकलता है। वो आपने खुद कह दिया कि गोदी मीडिया, वो आपके मुंह से अपने आप निकाला।